मध्य प्रदेश की बताते हैं, जहां श्योपुर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और वहां जांच के दौरान ये पाया गया है कि वहां 56 मदरसे मौजूद थे जो सरकार से बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर अनुदान तो वसूल रहे थे, लेकिन वहां मौजूद मौलवियों का पढ़ाई से कोई भी वास्ता नहीं था। लिहाजा सच्चाई सामने आने के बाद सरकार ने सभी 56 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी है, जिसे लेकर कुछ लोगों के पेट में भी मरोड़ उठना शुरू हो गया है। क्या है उन मदरसों की पूरी सच्चाई, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल श्योपुर जिले में 80 मदरसे संचालित हो रहे थे। इनमें से 54 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से अनुदान मिल रहा था। शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इसकी वजह भी बताई। श्योपुर का एक विषय निकल के आया कि यहाँ पर मदरसा बोर्ड है, स्कूल है लेकिन संचालित नहीं है, तो हमने उनके जो है विभाग ने उनको जो एड मिलती थी बंद करने का काम किया और एड बंद करने के बाद में भी वो उनका संचालन दोबारा शुरू नहीं हुआ। जब भौतिक सत्यापन के लिए विभाग के लोग गए तो वहाँ स्कूल पाए नहीं गए, बच्चे नहीं थे, तो स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में बंद करने के अलावा सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। श्योपुर में कुल 80 मदरसे चल रहे थे, जिनमें से 50 मदरसे तो ऐसे थे जो केवल कागजों पर चल रहे थे और राज्य सरकार से अनुदान ले रहे थे। जिन मदरसों की मान्यता खत्म की गई है उनमें पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो मदरसे संचालित नहीं थे उन पर जांच के बाद कार्रवाई की गई। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसकी रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षा को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे थे जो यहाँ विधिवत संचालित, मतलब उस समय संचालित पाए गए थे। मदरसे तो नियमों के साथ खिलवाड़ करने पर बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आ रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी मदरसे के नाम पे हमेशा से राजनीति करती आई है, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा ध्यान मोड़ने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए इस तरह के काम करती है। इनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक है, इसलिए सवाल खड़े होते हैं। अगर कोई मदरसा संचालित नहीं हो रहा है तो मदरसा बोर्ड हमेशा ही उन तमाम मदरसों को बंद करता है। कांग्रेस ने मदरसे बंद किए जाने पर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और बंद पड़े मदरसों को अनुदान देने पर सवाल उठाए कि वर्षों से ये मदरसे चल रहे थे और जब जांच की गई तो ये वर्षों से बंद पड़े हैं। जब वर्षों से बंद पड़े हैं तब ये सो रहे थे क्या? और बंद पड़े मदरसों को इन्होंने अनुदान क्यों दिया? और अगर दिया है तो जिन्होंने अनुदान दिया है उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? तत्कालीन मंत्री पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा क्या? और जो अभी मंत्री इस विभाग के मंत्री हैं उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब सभी मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार नहीं चल रहे थे उनकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये इसलिए क्योंकि लव जिहाद को लेकर अब और भी सख्ती बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद के मुद्दे को लेकर शुरू से ही सख्त रहे हैं और इसको लेकर सेशन में बातचीत भी हो रही थी। मॉनसून सेशन में इसको लेकर अध्यादेश पेश किया गया और कल शाम इस पर मोहर भी लग गई है, जिसके बाद अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि देखिए, लव जिहाद की जाल में जो मासूम लड़कियों को फंसाते थे अब उनकी खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए कानून को और भी सख्त बना दिया गया। यानी कि जहां पहले लव जिहाद करने वालों पर 10 साल की सजा का प्रावधान था, अब इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। और क्या बदलाव हुआ है कानून में, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जिहाद एक ऐसा वायरस जो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है, जिससे निजात पाने के लिए योगी सरकार ने कड़े कानूनों वाला बिल पास कर दिया। यानी कि लव जिहाद के जाल में मासूम लड़कियों को फंसाने वाले अपनी खैर बनाए। अब यूपी में लव जिहाद नहीं चलेगा, ये योगी ने साफ कर दिया है। योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ मौजूदा कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया, जो विधानसभा से पारित हो गया। बिल में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है। साथ ही विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर भी कानूनी चाबुक चलेगा, ताकि विदेशों में बैठकर इस साजिश को अंजाम देने वाले एक नहीं 1000 बार सोचें। नए कानून के तहत इससे सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया। दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या उम्र कैद का प्रावधान।
अब कोई भी धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। मामलों की सत्र न्यायालय से नीचे कोई अदालत सुनवाई नहीं करेगी। मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं होगा। यूपी में कोई कानून बने और हंगामा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब इस बिल को लेकर यूपी में सियासत लगातार जारी है। ये कानून पहले से ही था, लेकिन उसमें सजा को बढ़ाया गया है। इसमें आजीवन कारावास तक की जो है प्राविधान किया गया है कि कोई भी प्रलोभन दे करके, धमका करके इस तरह से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। लव जिहाद का राजनीतिकरण कुछ ज्यादा ही होने लगा है। सजा भी मगर इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए कि जिंदगियां बर्बाद हो जाए। इसका मिसयूज होगा। लव जिहाद को लेकर सियासत नई नहीं है, लेकिन जाहिर है लव जिहाद के घिनौने जाल से बेटियों को बचाने के लिए ये कानून जरूरी है। और अब इस मामले पर कितनी भी सियासत हो, लेकिन सरकार ने अपने कड़े रवैये से ये साफ कर दिया है कि यूपी सरकार ऐसे घृणित अपराध को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गच्चे पर गप्पेबाजी की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक शब्द जो खूब सुनाई दे रहा है और वो है गच्चा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर दिल्ली तक इस शब्द की जो गूंज है वो खूब सुनाई दे रही है। और इस गप्पेबाजी में सीएम योगी से लेकर अब अखिलेश यादव भी शामिल हो गए हैं। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी किया। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। मॉनसून सत्र में विपक्ष गरज रहा है, लेकिन बरसात कितनी हुई ये मत पूछिए। बस 2024 में बढ़ी हुई सीटों से उत्साहित विपक्ष की गर्जना सुनिए। दिल्ली से लेकर यूपी तक सदन विपक्ष का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इस शोर को ठंडा करते हुए यूपी के लिए उपयोगी योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके विपक्ष का धागा खोलना शुरू कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन महिला अपराध को लेकर चर्चा हो रही थी। कमान खुद योगी आदित्यनाथ ने संभाली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद के बहाने सीएम योगी ने एक तीर से 3 शिकार कर डाले। पहला माता प्रसाद, दूसरा अखिलेश यादव और तीसरा अखिलेश के चाचा शिवपाल। अखिलेश ने शिवपाल की जगह माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष की गद्दी दी है, जिसे लेकर सीएम ने चाचा को गच्चा मिलने की बात कही। सीएम के गच्चे वाले तीर पर शिवपाल ने भी 2027 में बीजेपी के लिए गच्चे वाला शिगुफा छोड़ दिया। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। बहुत सी